ये चैप्टर 14 हमने स्टार्ट किया हुआ था, नाम था चैप्टर का फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। एक बिजनेस को जो फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं उनको कैसे मैनेज करना है। तो हम पढ़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो रिस्क फेस करना पड़ते हैं। मीन फॉरेन करेंसी का रेट जो है उसमें एडवर्स मूवमेंट की सूरत में अगर बिजनेस को कोई रिस्क फेस करना पड़ता है तो मैनेज कैसे करना है थ्रू हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स में एक हमने पढ़ लिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। मीन आज रेट एक फिक्स कर लो बैंक के साथ जिस पे आपने फ्यूचर करेंसी की बाइंग या सेलिंग करनी है और उसी रेट के अकॉर्डिंगली दोनों पार्टीज़ क्या हो गई, बांध दोगे। फ्यूचर का रेट जो मर्जी हो आप उसी रेट के अकॉर्डिंगली चलोगे। मीन 3 माह के लिए आपकी जो सरदर्दी थी वो ख़त्म हो गई। हाँ, अगर बैंक फॉरवर्ड देने से इनकार कर दे, जब फॉरवर्ड में बहुत ज़्यादा भाव खा रहा है तो फिर आप अपना फॉरवर्ड बना सकते हो थ्रू मनी मार्केट हेज। और मनी मार्केट हेज में हमने क्या देखा कि अगर हमने करनी है फॉरेन करेंसी पेमेंट, क्या कहना है, अगर हमने कोई फ्यूचर पेमेंट करनी है इन फॉरेन करेंसी, पेमेंट करनी है इन फॉरेन करेंसी, लोकल करेंसी में करनी है तो फिर नहीं, फॉरेन करेंसी में कोई फ्यूचर की पेमेंट करनी है तो आज हम जो है वो क्रिएट करेंगे क्या, फॉरेन करेंसी लायबिलिटी कैसेट एसेट। कैसे क्रिएट करेंगे, एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में हम जो है वो डिपॉजिट करेंगे एक अमाउंट, इतनी के इंटरेस्ट के साथ वो उतनी बन जाए जब हमने पेमेंट करनी है। वो 10 लाख हमने पेमेंट करनी है तो हम देखेंगे 6 माह बाद करनी है, आज कितनी अमाउंट हमें डिपॉजिट करनी है कि 6 माह का इंटरेस्ट अटैच होने के बाद वो 10 लाख बन जाए। कहाँ पे, फॉरेन करेंसी अकाउंट में। हाँ, वो हमने अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करनी है कहाँ से, होम करेंसी से, फ्रॉम होम। कैसे, बारो करनी है कहाँ पे, होम कंट्री में, बारो इन होम कंट्री। और बारो करने पे क्या होगा, उस पर इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा तो इंटरेस्ट ऐड करके हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट। वो जो हमने 6 माह बाद पेमेंट करनी थी उसकी कॉस्ट कितनी बनी, रेट निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ओके, और इसके ऊपर हमने कोई 2 क्वेश्चन शायद कर लिए थे। एक क्वेश्चन आपको गलती से होमवर्क में दे बैठा था, गलती ना, गलती। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को पहले। वैसे तो मुझे यकीन आप लोगों ने अटैम्प्ट कर लिया है, लेकिन चलो तसल्ली के लिए एक दफ़ा हम दोबारा अटैम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट द एंड कंपेयर कॉस्ट अंडर बोथ ऑप्शन। ओ, एक ऑप्शन नहीं, 2 ऑप्शन के अंडर आपने कॉस्ट कैलकुलेट करके कंपेयर करनी है। मीन बताना है कौन सी कॉस्ट कम है, मीन कौन सी ऑप्शन हमें चूज करनी चाहिए। Scans Limited is going to buy a machine from UK and has to pay 4 million sterling in 3 months time। क्या करना है कंपनी ने, कोई यूके से मशीनरी बाय की है और 4 मिलियन स्टर्लिंग 3 मंथ्स टाइम में पे करना है। कंपनी कहाँ पे है नहीं पता, पाकिस्तान में, क्योंकि स्कैन्स नाम आ गया इसलिए। ओके, देखते हैं। The company is planning to go for forward contract or money market hedge. Details are as follows: spot rate रुपीज पर स्टर्लिंग, जिसमें कंपनी पाकिस्तान में है। सो रुपीज पर स्टर्लिंग दिया गया है रेट। ये डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, डायरेक्ट कोट मल्टीप्लाई का केस है, क्या ख्याल है। और उसमें तो सीधा सीधा आपने पे मोर हायर से मल्टीप्लाई करना है, रिसीव लेस वो है ही नहीं, इसमें पे मोर ही है, क्या ख्याल है। सो 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट, 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट भी दिया गया हमें। बारो रेट दिया गया है हमारे कंट्री का और फॉरेन का, डिपॉजिट रेट दिया गया है फॉरेन का और हमारा। और हमने मनी मार्केट हेज एसेट क्रिएट करना है, डिपॉजिट करना है फॉरेन में, तो फॉरेन का हमें डिपॉजिट वाला रेट चाहिए, कौन सा, 7%। तो 10.75% को काटा लगा दें, ज़िंदगी आसान कर दें।
और होम करेंसी का हमें बारो रेट चाहिए, क्यों यहाँ पे हमने बारो करना है तो 12% को काटा लगा दें, 14.5% आपने यूज़ करना है, ऐसी बात है। तो हमें कैलकुलेशन करनी है मनी मार्केट हेज के अकॉर्डिंगली भी और फॉरवर्ड के अकॉर्डिंगली भी। सो मनी मार्केट हेज के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कि फ्यूचर पेमेंट है हमारी, कितनी पेमेंट है सर? 4 मिलियन की। सो 4 मिलियन पाउंड की पेमेंट है इन हाउ मच टाइम? 3 मंथ्स टाइम। तो आज हम क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे एक अमाउंट जो इंटरेस्ट के बाद आफ्टर 3 मंथ्स 4 मिलियन बन जाए, क्या ख्याल है? तो 4 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। 1 प्लस क्या रेट है? 0.07, कितने मंथ्स के लिए? 3/12, तो कितनी अमाउंट बन गई? 3934 393 ये अमाउंट बनती है। ओके, अब ट्रांसफर फ्रॉम होम कर रहे हैं, ट्रांसफर फ्रॉम होम करने के लिए पे मोर में जाना है, पे मोर में जाने के लिए स्पॉट रेट यूज करना है। स्पॉट रेट उसने हमें दिया हुआ है 85 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्या ख्याल है? सो 3931,204 इंटू 85, हाउ मच? 334152 सब यही एग्री करते हैं। और ये हमें क्या करना है, बारो करना है इन होम कंट्री। बारो करने के लिए हमें क्या करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है। सो अमाउंट है 334152 और इसमें हम इंटरेस्ट जो है वो ऐड करेंगे। कैसे? 334152 क्या रेट है? 0.1475 इंटू 3/12, हाउ मच इंटरेस्ट? 1211 3022। तो हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट 346265 टोटल कॉस्ट आ गई इसकी। अब हमने फॉरवर्ड भी देखना है, क्या ख्याल है? तो इसी के नीचे हम क्या करते हैं, हेडिंग दे देते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसके ऊपर हेडिंग क्या देनी है? मनी मार्केट हेज। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कितने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमें करना है, 4 मिलियन का, और पे मोर की सूरत में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 86.2। तुम्हारे पास रुपीज आ गए कितने? 344,800,000 फॉरवर्ड पे जाना चाहिए, मनी मार्केट हेज पे जाना चाहिए? क्यों? कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम है। सो ये हम चूज करेंगे बेटर, ये बेटर है। क्यों? बिकॉज चीप है या लो कॉस्ट है, क्या ख्याल है? इजी? चलें आगे, तो की बात है, चलें आगे चलते हैं। ये तो हमने रिस्क मैनेज करना सीखा कि अगर हमने फ्यूचर में कोई फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, रिस्क ये भी हो सकता है कि हमने 3 माह बाद फॉरेन करेंसी में रिसीट लेनी है, तो उसमें रिस्क क्या है? तो अगर इमरान खान टिक गया और इसने हालात अच्छे कर दिए, डॉलर नीचे आ गया, तो नुकसान हो जाएगा, क्या ख्याल है? तो इस रिस्क को भी मैनेज करना चाहिए। इस रिस्क को मैनेज भी कैसे करेंगे? मनी मार्केट हेज के थ्रू। अब मसला क्या है, फ्यूचर पेमेंट इन फॉरेन करेंसी नहीं है, फ्यूचर रिसीट इन फॉरेन करेंसी है। फ्यूचर रिसीट इन फॉरेन करेंसी है। अगर रिसीट है तो हम क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी एसेट नहीं, फॉरेन करेंसी लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। क्रिएट फॉरेन करेंसी लायबिलिटी। मतलब क्या हुआ, फॉरेन करेंसी में हम लोन लेंगे, बारो करेंगे। कितना लोन? इतना लोन के 3 माह इंटरेस्ट देने के बाद ये उतनी अमाउंट बन जाए जो हमें रिसीव होना है।
मीन वहाँ पे हमने डिपॉजिट अमाउंट निकाली थी ना, यहाँ पे हम निकालेंगे लोन अमाउंट। मीन जितनी हमें फॉरेन में रसीट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो सर लोन लेना क्यों है? वो लोन लेके हम अपने होम कंट्री में ट्रांसफर करेंगे, होम कंट्री के एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके उसके ऊपर इंटरेस्ट खाएंगे। और हमारे होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट हमने देखा था ज़्यादा है, फॉरेन का इंटरेस्ट रेट कम है, तो यूँ हमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा यहाँ से। जो अगर फ्यूचर में रेट कम भी होता है तो ये फ़ायदा उस रेट कम होने के नुकसान को कवर कर जाएगा। क्या ख्याल है? मीन रसीट में मसला क्या है कि फ्यूचर में कहीं डॉलर का रेट नीचे ना आ जाए। क्यों? अगर नीचे आ गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। आज 182 का डॉलर बिक रहा है, फ्यूचर में अगर 170 हो गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इस नुकसान को कवर करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, मनी मार्केट हेज के थ्रू आज हम फॉरेन करेंसी में लोन ले रहे हैं। कितना? सपोज हमें मिलना है 10,000 3 माह बाद, हम आज लोन लेंगे कितना? 9900, ताकि 3 माह का इंटरेस्ट ऐड करके ये क्या बन जाए 10,000 जो हमें मिलना है। इन 3 माह बाद हम क्या करेंगे, 9900 भी उस 10,000 से पे कर देंगे, और साथ जो इंटरेस्ट हमने 3 माह पे किया होगा वो भी अपनी पॉकेट में डाल लेंगे। ये लोन लेके करना क्या है? ये लोन तब लेंगे अगर फॉरेन कंट्री का इंटरेस्ट रेट जो है वो कम है और हमारे होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो हम ये वो लोन लेके जिस पे इंटरेस्ट रेट हम कम पे करेंगे उसको डिपॉजिट कर देंगे हमें अपनी होम कंट्री के अंदर, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो उसके ऊपर क्या करेंगे, कमाई। क्या ख्याल है? तो 3 माह बाद क्या करेंगे, वो जो पैसे आए वहाँ से वो लोन पे कर दिया, हमारे इधर डिपॉजिट अकाउंट में ऑलरेडी पड़े हैं, और यहाँ पे हमने 3 माह उसके ऊपर क्या किया, इंटरेस्ट ज़्यादा कमाया और 3 माह उधर पीछे कम पे किया, तो यहाँ से फ़ायदा हुआ। अब इससे क्या होगा, अगर फ्यूचर का रेट कम हुआ तो वो जो लॉस हुआ कम होने की वजह से ये वाला इंटरेस्ट वाला गेन उसे क्या कर देगा, कवर कर देगा। तो यूँ क्या हुआ, फाइनेंशियल रिस्क मैनेज हो गया। तो क्या करेंगे हम, अगर फॉरेन करेंसी रिसीट है तो एसेट नहीं लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, डिपॉजिट अमाउंट नहीं लोन अमाउंट निकालेंगे जो हमने फॉरेन करेंसी में लेना है, और उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर टू होम कंट्री करेंगे, ट्रांसफर टू होम करेंगे। और क्या करेंगे, यहां पे बाहरों नहीं, यहां पे क्या करेंगे, डिपॉजिट एंड अन इंटरेस्ट, और उसके ऊपर क्या करेंगे, इंटरेस्ट कमाएंगे। कैसे? एक क्वेश्चन मिला हमें, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाए प्लीज, देखते हैं अभी। A USA company is offered lira 2.5 million receivable in 90 days time from a Turkish company. तो आप यूएसए में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के अमेरिका में जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में, और उस कंपनी ने 3 मंथ्स टाइम में टर्की की किसी कंपनी से रिसीव करने हैं 2.5 मिलियन लीरा। मीन फ्यूचर रसीट है इन फॉरेन करेंसी। कितनी रसीट है, कितनी रसीट है सर, रसीट है कितनी, लीरा 2.5 मिलियन इन 3 मंथ्स टाइम। क्या कहला, इन 3 मंथ्स टाइम। पेमेंट नहीं है, रसीट है। पेमेंट होती तो एसेट क्रिएट करते, रसीट है तो लायबिलिटी क्रिएट करने जा रहे हैं। ओके जी, द स्पॉट एक्सचेंज रेट इज लीरा दिस टू दिस पर डॉलर। इनडायरेक्ट कोट है, डायरेक्ट कोट नहीं, इनडायरेक्ट कोट है। क्यों? बेस में क्या है, होम करेंसी। डिवीजन का केस है, और रिसीव में रिसीव लेस होता है। रिसीव होगा तो हमने क्या करना है, सेल करने ना फॉरेन करेंसी, तो रिसीव लेस, आप पे मोर नहीं, रिसीव लेस, या दोनों पे कैलकुलेशन करके रिसीव लेस ले लेना। द कंपनी कैन डिपॉजिट इन डॉलर, मीन अपनी होम करेंसी में अगर आप डिपॉजिट करते हो तो 8% इंटरेस्ट रेट पे डिपॉजिट करोगे, और बारो करते हो अगर फॉरेन कंट्री में तो कितने पे बारो करोगे, 7% पे। दिस मीन फॉरेन का रेट कम है, आपकी होम करेंसी का रेट ज्यादा है, तो बाहर बारो 7% पे करके
डिपॉजिट कर दो 8% पे तो फ़ायदा है, फिर तो हम मनी मार्केट हेज में जाएंगे। क्या ख्याल है? अगर होम का रेट कम हो, बारो का ज़्यादा हो, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। क्या ख्याल है? सो व्हाट इज द रिसीट इन डॉलर with the money market hedge and what effective forward rate would this represent? तो पहले आपने रिसीट निकालनी है, टोटल कितनी होगी इंटरेस्ट के साथ जो आपको मिलनी है, और उसके बाद आपने रेट भी निकालना है। तो क्या किया हमने, फॉरेन करेंसी लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, कितनी अमाउंट की, 2.5 मिलियन की, कि आज हम इतना लोन लें कि 3 माह का इंटरेस्ट भी साथ अटैच करने के बाद ये 2.5 मिलियन बन जाए। तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट क्या है बारो करने का इन फॉरेन कंट्री, 7%, 0.07 इंटू 3/12। तो मुझे प्लीज ये अमाउंट बता देंगे कितनी है? 2,457,002 मीन इतनी अमाउंट अगर आज हम बारो करें फॉरेन करेंसी में, तो 3 माह का इंटरेस्ट देने के बाद वो टोटल इतनी बन जाएगी। क्या ख्याल है? 3 माह बाद हमें ये जो मिलेगा, इससे हम इतना तो वो लोन पे कर देंगे जो लिया था, और बाकी 3 माह का जो इंटरेस्ट हमने पॉकेट से दिया होगा वो पॉकेट में डाल लेंगे, या बैंक से कहेंगे 3 माह बाद ही हमसे इंटरेस्ट ले लेना सारा, तो सारा का सारा बैंक को दे देंगे। इंटरेस्ट से मिला, वो इस लोन की पेमेंट कर दी, लेकिन पैसा आज हमारे पास आ गया, हमने इसको आज बैंक अपने होम कंट्री में डिपॉजिट करके इसके ऊपर क्या कमाया, इंटरेस्ट। इसको कन्वर्ट करेंगे अपनी होम कंट्री में, होम करेंसी में। क्या ख्याल है? होम करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवीजन का केस है, ये हमें पता चल गया। डिवीजन का केस है सर, कितनी अमाउंट, ये जो लोन मिला हमें 2,457,002 लीरा, इसको कन्वर्ट करना है होम करेंसी में, तो डिवीजन का केस है, और रिसीव लेस है। रिसीव लेस की सूरत में डिवाइड करेंगे किससे, हाई रेट से, और हाई रेट क्या है यहाँ पे 1.44 के 4510 4510 1.4510। तो यहां से हमारे पास क्या आ गए, डॉलर कितने, 1693316 इतने डॉलर ये बन गए। अब इन्हें क्या करना है, हमने होम कंट्री में डिपॉजिट करना है, और होम कंट्री में डिपॉजिट करके इसके ऊपर हमने क्या कमाना है, इंटरेस्ट कमाना है। क्या कहला, होम कंट्री में डिपॉजिट करना है, और होम कंट्री में डिपॉजिट करके इसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना है। तो क्या है अमाउंट हमारे पास 1693316, और इसका जो इंटरेस्ट होगा जो इसमें ऐड करना है, अब हमने 1693316 इंटू कितना रेट है 0.08, कितना 3/12 भी, कितनी अमाउंट बनी 33866। इनको ऐड कर दें तो आपके पास रसीट आ जाएगी, टोटल रसीट 1,727,182। क्या ख्याल है, 1,727,182। अब इसे रेट भी निकाल सकते हो आप, क्या आपको ये रसीट कितने रेट पे पड़ी, तो रेट में देखिएगा $1 था, $1 था। क्या ख्याल है, तो ये डॉलर है ना, क्या ख्याल है? तो अफेक्टिव रेट निकालने के लिए, अफेक्टिव रेट निकालने के लिए आपने जो 1 वाली करेंसी थी वो नीचे रखनी है, और वो करेंसी कितनी थी 2,500,000। तो रेट बताइएगा क्या बना, 1.4474 पर डॉलर, ये आपको रेट पड़ा। बेस वही होगी जो 1 है, मीन आपको जो स्पॉट रेट मिला उसके अंदर जो करेंसी 1 है वो हमने डिनोमिनेटर में रखनी है, और जो कुछ नंबर में है वो नोमिनेटर में रखनी है, पेमेंट में भी है। जी आप समझ आती है कि क्या किया हमने 3 माह में इतने लीरा रिसीव करने थे, तो डर है कि फ्यूचर में अगर रेट कम हो गया तो नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान को कवर करने के लिए हमने देखा अगर तो हमारे होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, फॉरेन का इंटरेस्ट रेट कम है, तो यहाँ पे हम कुछ खेल सकते हैं। क्या करें, आज हम फॉरेन में एक अमाउंट लोन ले लें,
कितनी अमाउंट लोन ले लें, इतनी अमाउंट के उसके साथ 3 माह का इंटरेस्ट ऐड करने के बाद वो उतनी बन जाए जो हमें रिसीव होना है। तो अमाउंट हमने निकाल ली कितनी, इतना अगर हम लोन ले लें और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या इंटरेस्ट है। क्या ख्याल है? तो ये हमें जब 3 माह बाद मिलेगा तो हम ये लोन भी पे कर देंगे और साथ इंटरेस्ट अगर पॉकेट से पे किया तो अपनी पॉकेट में डाल लेंगे, वरना इसके साथ इंटरेस्ट मिला के इतना ही पे करेंगे। ये अमाउंट आज हमारे पास आ गई, हमने क्या किया, इसको आज अपने होम कंट्री में ट्रांसफ़र किया और एक बैंक में डिपॉजिट करके उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाया। और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ज़्यादा है, कमा हम ज़्यादा रहे हैं, उधर कम है तो पे हम कम कर रहे हैं। तो दोनों इंटरेस्ट रेट के बीच में हमारा कुछ फ़ायदा हुआ, जो हमारा वो जो लॉस है कि रेट कम होने की वजह से नुकसान ना हो जाए, उसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। क्या ख्याल है? तो इतनी हमें टोटल रसीट होगी, इतनी हमें टोटल रसीट होगी अगेंस्ट दिस लीरा। तो हमने रेट भी निकाल लिया कि हमें ये किस रेट पे लीरा पड़ा, 1.4474। स्पॉट क्या चल रहा था, 1.44 समथिंग या 1.4510, तो उसके करीब करीब ही रहा। ये बात समझ आती है? दिस मीन अगर फॉरेन करेंसी पेमेंट है तो हमें फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करना है, उसमें एक अमाउंट इतनी आज डिपॉजिट करनी है कि इंटरेस्ट के साथ वो बन जाए जो हमें पेमेंट करनी है। हाँ, वो पैसा हमने होम कंट्री से बारो करके डिपॉजिट करना है। होम करेंसी से बारो करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो टोटल कॉस्ट आ गई। क्या ख्याल है? अगर फॉरेन करेंसी रिसीट है तो हमने एसेट नहीं क्रिएट करना, क्या क्रिएट करना है, लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। मीन लोन अमाउंट निकालनी है, कितनी, इतनी के 3 माह का इंटरेस्ट के बाद वो उतनी अमाउंट बन जाए जितना हमने रिसीव करना है। क्यों, उधर से रिसीव होगा, हम बैंक का लोन पे कर देंगे, साथ इंटरेस्ट भी पे कर देंगे। बैंक के साथ एग्री हुआ कि 3 माह बाद देंगे तो 3 माह बाद दे देंगे, अपनी पॉकेट से दिया है तो अपनी पॉकेट में डाल लेंगे। और वो पैसा लेके हम आगे होम कंट्री में, होम कंट्री में क्या किया, हमने डिपॉजिट किया एक अकाउंट में और उसके ऊपर क्या किया, इंटरेस्ट कमाया। तो हमें पता चल गया कि इसके अगेंस्ट हमें कितनी रिसीट हुई टोटल, तो इतनी रिसीट हुई। हाँ, अगर रेट निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। मनी मार्केट हेज एक टूल है, किस लिए, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए। चाहे पेमेंट की सूरत में रिस्क है, चाहे रसीट की सूरत में रिस्क है। जी, क्वेश्चन नंबर 9 समझ आता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए गुड लक एवरीबॉडी कहना चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए गुड लक एवरीबॉडी कहना चाहिए मुझे। चोरी नहीं करो, अपना देखो। ये क्वेश्चन नंबर 10 मिलता है CFE के नाम से, सारे कॉलेजेस के नाम आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो क्या हुआ कि पिछली अटेम्प्ट में एक मेरा दोस्त था इस्लामाबाद में, फाइनेंस बड़े अरसे से पढ़ा रहा था। उससे मैंने कहा यार कोई फाइनेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो वो तो मुझे दे। उसने मुझे कुछ क्वेश्चन भेज दिए, वो मैंने क्लास में अभी करवाई नहीं, अभी जस्ट मैंने उसकी जो है वो बनाए हैं नोट्स, और नोट्स बना के ना मैंने अभी अपने पोर्टल पे सिर्फ अपलोड किए हैं, करवाने मैंने नेक्स्ट डे थे। मुझे कराची के एक टीचर की कॉल आई, अभी मैंने क्वेश्चन करवाई नहीं, अभी सिर्फ नोट्स मैंने अपलोड किए हैं। कराची के एक टीचर की कॉल आई, जैसा बोल रहे हैं। मैं कहा हाँ जी, मैं फलां टीचर बोल रहा हूँ, आप जानते हैं मुझे? मैं कहा नहीं, मैं जानता भी नहीं था। मैं फलां कॉलेज का ऑनर हूँ, इस कॉलेज का नाम मेरे नाम पर है, तो मैं वहाँ पे ये पढ़ाता हूँ। तो सुना है आप MFA पढ़ा रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, नहीं बड़ा नाम मैंने सुना, BM में बड़ा बच्चा आपकी तारीफ़ें करता था, तो ये तो वो, तो मैं बड़े अरसे से ये BFD पढ़ा रहा हूँ, फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आपको कभी कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मुझे चाहिए तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। शायद वैसे ही रैंडम कॉल आई होगी, बंद हो गया फ़ोन। मैं कहा ठीक है चलो। मैंने अगले दिन वो
क्वेश्चन क्लास में करवाने शुरू कर दिए। क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 3-4 दिन बाद उसका एक मुझे मैसेज आया। वो क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन था, उसका नाम था पता नहीं RSK या पता नहीं सरा के कोई करके। तो मुझे कहता कि ये जो है मेरे असिस्टेंट का नाम है और ये क्वेश्चन हमारा है, तो आप हमारे क्वेश्चन चोरी कर रहे हैं। मैं कमाल हो गया यार। खैर मैंने फिर उस दोस्त से पूछा, यार ये क्वेश्चन कहाँ से लिए थे? कहते कराची से मुझे कोई डाटा मिला, मैंने तुझे भी दे दिया। तो मैं समझ गया, अच्छा मतलब उस बंदे ने मेरे लेक्चर की एक्सेस ली हुई थी पोर्टल पे। क्यों ली हुई थी या वही बेहतर जान सकता है। तो वहाँ से उसे पता चला कि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो उसके क्वेश्चन थे। और उसके बाद से उसके मुझे कोई 1-2 स्टूडेंट भी मिले, कहते वो तो डेली क्लास में आके कहता है कि लाहौर का ये टीचर मुझे कॉपी कर रहा है, मेरे लेक्चर सुन के पढ़ाई जा रहा है। उसके बाद मैंने फिर उसके नोट्स सारे मंगवाए और मैंने कोशिश की कि इसका कोई क्वेश्चन मेरे किसी नोट्स के अंदर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मैंने क्या किया, अब सारे कॉलेजेस के नाम लिखना शुरू कर दिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे BM BS के लेक्चर यूट्यूब पे फ्री में पढ़े थे, पाकिस्तान के तकरीबन हर टीचर ने सुने। किताब मेरी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल थी, हर टीचर ने वो किताब यूज़ की, उसके अंदर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मैंने डाले हुए थे हर टीचर ने करवाए। और अभी मैं देख के हैरान था उस बंदे की इनसिक्योरिटी कि मतलब उसके 2-4 क्वेश्चन मेरे पास आ गए, हालांकि बाद में मैंने देखा ICAW के अंदर सेम वही क्वेश्चन थे। तो पता नहीं उसे क्या इनसिक्योरिटी होगी। तो उसके बाद फिर मैंने नोट्स के अंदर हर क्वेश्चन के साथ एक एक कॉलेज का नाम लिखना शुरू कर दिया, ताकि हर कॉलेज कहे कि ये हमारा क्वेश्चन है और इसे अडॉप्ट करें। आगे चले गए, हमें मिला क्वेश्चन CFE लिमिटेड। क्या कहता है CFE लिमिटेड? CFE लिमिटेड हुज होम करेंसी इज द डॉलर एक्सपेक्ट टू रिसीव 500,000 टका इन 6 months टाइम। टका लेना है उसने। कंट्री कहाँ पे, आपका होम कंट्री क्या है? USA। फ्रॉम अ कस्टमर इन फॉरेन कंट्री, तो आपको क्या करना है, 6 months में फॉरेन करेंसी की रिसीट है। 6 months में फॉरेन करेंसी की रिसीट है। द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट्स आर अवेलेबल टू द कंपनी। स्पॉट रेट 15 टका पर डॉलर, एक ही रेट है, जिंदगी बड़ी आसान है, इसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करना है आपने, पर डॉलर। होम करेंसी बेस है, होम करेंसी बेस है, डिवीजन का केस है, इनडायरेक्ट कोट है, ये बात क्लियर होती है। 6 months फॉरवर्ड रेट, और उसके बाद बोरिंग इंटरेस्ट रेट है होम कंट्री का और फॉरेन कंट्री का। डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट है होम कंट्री का और फॉरेन कंट्री का। और जब भी इंटरेस्ट रेट इस तरह से बोरिंग और डिपॉजिट दोनों आ जाएं, दोनों कंट्री के आ जाएं, दिस मीन मनी मार्केट हेज का क्वेश्चन है ये। इंटरेस्ट रेट नहीं है तो मनी मार्केट हेज का क्वेश्चन नहीं है। इंटरेस्ट रेट आ जाए दिस मीन मनी मार्केट हेज का क्वेश्चन है। ठीक हो गया। सो वर्किंग टू द नियरेस्ट $100 मीन राउंडिंग ऑफ 100 में करके, what is the 6 months dollar value of the expected receipt using money market hedge। तो उसने आपसे क्या मांगी है, ये वाली अमाउंट मांगी है। क्या कहला? तो फॉरेन करेंसी में आपने डिपॉजिट करना है या लोन लेना है? लोन लेना है, तो फॉरेन करेंसी का 12 वाला रेट हमारे लिए यूजेबल है, डिपॉजिट वाला रेट इग्नोरेबल है, तो 6% पर ईयर फॉरेन कंट्री वाला काट दें फिर। क्या कहला? और होम करेंसी में हमने क्या करना है, डिपॉजिट करना है लाके, तो यहाँ पे हमें डिपॉजिट वाला 3% रेट हमारे लिए एप्लीकेबल है, 4% काट दें। गुड लक एवरीबॉडी, मुझे प्लीज टोटल रिसीट निकाल दें।
मुझे नहीं पता, ये पता होता मैं यहाँ पे होता। आप लोगों को बता दिया, अब आप लोग जानो और आप क्वेश्चन जाने। इसमें हाई लो रेट है ही नहीं, एक ही रेट है। कमॉन, क्या हो गया आपको? इसके अंदर तो रेट ही एक दिया गया। कोई बात नहीं है, उसने कहा मनी मार्केट के अकॉर्डिंगली हमें चलना है, तो हमने बस टोटल उसे रिसीट बतानी है। ठीक है, उसने हमसे नहीं पूछा ये अच्छा है ये बुरा है, क्योंकि हमें लग रहा है गलत हरकत हो रही है, लेकिन उसने कहा है हम कर देते हैं, क्या मसला है। एग्जामिनर है, उसने कहा ये क्वेश्चन आपने मनी मार्केट के थ्रू कैलकुलेट करके मुझे टोटल रिसीट बतानी है। लायबिलिटी क्रिएट की, क्या है, कोई रिसीट है कितने की? 500,000 वाट टका इन 6 months टाइम। 6 months टाइम। तो नंबर 1 आज हमें क्या करना है, क्रिएट करनी है फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी। प्लीज ये लाइन आपने क्वेश्चन में लिखनी है, जहां से आपके दिमाग को क्लैरिटी मिलेगी कि आप करने क्या जा रहे हो। ये लिखे बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, सिंपली हम ये लाइन दें, ये दें, ये दें, खत्म होगी बात। लेकिन ये लिखने से हमारे दिमाग को मैसेज मिलेगा कि हम करने क्या जा रहे हैं, फिर इंटरेस्ट रेट हम एप्रोप्रिएटली वही चूज कर रहे होंगे। तो क्या करना है हमने जी, कैलकुलेट करनी है लोन अमाउंट कितने की, 500,000 की। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट क्या है 0.08 इंटू 6/12। प्लीज 3/12 नहीं, हाथ अगर उस पर टिका हुआ है तो उसका मतलब नहीं वही रखना है, नहीं, जितने मंथ्स है उतना। सो क्या आया वैल्यू हमारे पास 4869। सो क्या करना है हमने जी, इसको ट्रांसफर टू होम कंट्री क्या हमारी डॉलर, तो डॉलर में ट्रांसफर करना है। डॉलर में ट्रांसफर करने के लिए हमें पता चल गया डिवीजन का केस है 480769 टका डिवाइडेड बाय 15, तो हमारे पास आगे डॉलर कितने 32.1। और हमने क्या करना है जी, नंबर 4 डिपॉजिट एंड अर्न इंटरेस्ट। डिपॉजिट एंड अर्न इंटरेस्ट की हमने जो है रसीट निकालनी है। अब वो निकालने के लिए देखेगा 32051 इंटू 1 प्लस 0.03 इंटू 6/12, तो आपके पास डायरेक्ट रसीट ही आ गई अमाउंट। जैसे कि आप ये अमाउंट ऊपर रखो, फिर इंटरेस्ट ऐड करो, यूं डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। 32532 क्या कहला, ये इंटरेस्ट ऐड करने के बाद भी यही आ रही थी, क्या कहला। तो ये क्या आपकी, ये क्या है टोटल रसीट, या यहीं पे लिख दो टोटल रसीट। कैसे निकाली, इससे निकाल लिया आपने, नियरेस्ट $100 का है, आप ऐसे ही दे दो। नियरेस्ट $100 का मतलब क्या हो गया 325.32, क्या कहला, ऐसे भी दे दो फिर भी ठीक है जी। चले आगे, क्वेश्चन नंबर, ये क्या था क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर 11 अगर हो गया तो दिस मीन हमें मनी मार्केट हेज और फॉरवर्ड दोनों की समझ आ गई। क्या ख्याल है, ट्राई करें प्लीज। इसमें कोई लीड पेमेंट का भी वर्ड है सर, वो क्या है, चले उसको छोड़ दें, बाकी तो करें ना। क्या चीज, लीड पेमेंट का मतलब क्या, आज पेमेंट कर दो, एडवांस में पेमेंट कर दो, कैसे, उधार लेके। लेकिन उसको छोड़ो, बाकी आप मनी मार्केट है जो और फॉरवर्ड तो करो ना। लीड पेमेंट की कैलकुलेशन बताता हूँ कैसे करनी है।
जी, करना क्या आपको? विच इज द चीपेस्ट मेथड फॉर तवानी पीएलसी? मीन कॉस्ट जिसकी कम होगी। तवानी पीएलसी हैज बॉट गुड्स फ्रॉम यूएस सप्लायर एंड मस्ट पे $4 million फॉर देम इन 3 months टाइम। मसला क्या है? 3 माह में $4 million की फॉरेन करेंसी पेमेंट है। सो फॉरेन करेंसी पेमेंट है कितने की? $4 million की इन 3 months। ठीक हो गया? The company's finance director wished to hedge against the foreign exchange risk, and the 3 methods which the company usually consider are making lead payment, मीन अभी आज ही हम एडवांस में पेमेंट कर दें, सरदर्दी खत्म कर दें। कैसे एडवांस में पेमेंट कर दें? हमारे पास तो पैसे है नहीं, बैंक से बारो करके पेमेंट कर दें। तो जितनी अमाउंट बनेगी पेमेंट की वो ऑब्वियसली बारो हम कहाँ पे करेंगे? अपनी होम करेंसी में करेंगे ना। साथ इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो हमारे पास लीड पेमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। क्या ख्याल है? मेक यूजिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड पे चले जाएं तो क्वेश्चन के अंदर उसका रेट भी दिया होगा। या यूजिंग मनी मार्केट हैज, मनी मार्केट हैज में चले जाएं तो यहाँ पे हमें होम कंट्री फॉरेन कंट्री के इंटरेस्ट रेट दिए होंगे। इंटरेस्ट रेट के बिना मनी मार्केट हैज नहीं है। सो द फॉलोइंग एनुअल इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट्स आर करंटली अवेलेबल। यूएस डॉलर का 1 month का डिपॉजिट रेट और बोरिंग रेट दिया गया है। क्या आपने डिपॉजिट अगर करना भी है मनी मार्केट हैज के थ्रू या बारो करना है मनी मार्केट हैज के थ्रू तो क्या 1 month है 3 months है? तो ये 1 month वाली लाइन पूरी काट दे। ये क्वेश्चन के अंदर गलत नहीं उसने दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए कि आप कौन सा रेट गलती से चूज करते हो। हमने अगर डिपॉजिट करना है फॉरेन करेंसी में तो फिर भी हमने 3 months वाला रेट यूज करना है। क्या ख्याल है? और अगर हमने बारो करना है होम करेंसी से फिर भी 3 months के लिए करना है। लेकिन ये रेट जो दिए गए हैं ये 1 month 3 months के हैं नहीं, ये क्या है? एनुअली है। मीन बैंक के पास गए हम कि हम आपसे बारो करना चाहते हैं 3 months के लिए इतना पैसा, तो आपको इंटरेस्ट रेट देगा, ये इंटरेस्ट है, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? एनुअल होगा। नहीं हम 1 month के लिए बारो करना चाहते हैं तो फिर शायद इंटरेस्ट रेट कुछ और होगा, लेकिन होगा वो भी एनुअली ही। उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कितने मंथ्स में हमने कैलकुलेशन करनी है। ठीक हो गया? तो बैंक के पास अगर लोन लेने जाते हैं तो 1 month का इंटरेस्ट रेट वो ये देता है। नहीं मुझे 3 माह के लिए लोन चाहिए तो फिर ये देगा। मैं 5 साल के लिए आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा हूं, डिपॉजिट अकाउंट में 5 साल तक पैसा नहीं निकालूंगा तो बैंक की इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा देगा। नहीं सिर्फ 1 साल के लिए डिपॉजिट कर रहा हूं तो फिर इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम देगा। तो इस तरह से 1 month और 3 months के इंटरेस्ट रेट दिए गए हैं। अब हमारा चूंकि बारो भी हमने मीन फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करना पड़ेगा ना इस सूरत में, तो हमने क्या करना है? डिपॉजिट भी 3 months के लिए करना है और होम कंट्री में बारो भी 3 months के लिए करना है। तो इसलिए हमें 3 months वाले इंटरेस्ट रेट चाहिए, 1 month वाले नहीं चाहिए। स्पॉट रेट देखा जाए तो
एक्सचेंज रेट डॉलर पर पाउंड, आपने पेमेंट करनी है डॉलर में, पाउंड के साथ रेट दिया गया, दिस मीन आपकी होम कंट्री क्या है, यूके है, यूके है। और ये जो रेट दिया गया है ये डायरेक्ट कोट है, इनडायरेक्ट कोट है, पर पाउंड होम कंट्री बेस है, ये क्या होगी, इनडायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट में डिवीजन का केस है, मल्टीप्लाई का है, डिवीजन का केस है, पे मोर के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा लो रेट से। ओके, 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट और 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट, अगर फॉरवर्ड पे भी जाना है तो 1 मंथ में जाएंगे, 3 मंथ में जाएंगे, तो 1 मंथ वाला ये भी काट दो, कंफ्यूज करने के लिए कि आप गलती से कौन सा चूज करते हो। सो विच इज द चीपेस्ट मेथड फॉर तबानी पीएलसी, तो पहले कौन सी कैलकुलेशन करें, लीड पेमेंट, मनी मार्केट हेज या फॉरवर्ड, मनी मार्केट हेज पहले करना, आप कुछ भी पहले कर सकते हो, कोई मसला नहीं है कुछ भी पहले कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। चलिए मनी मार्केट हेज पहले कर लेते हैं। मनी मार्केट हेज के लिए क्या करना है जी, हमें क्या करना है, नंबर 1 क्रिएट फॉरेन करेंसी एसेट, तो क्या करना है, आपने निकालनी है डिपॉजिट अमाउंट। डिपॉजिट अमाउंट निकालने के लिए आपने क्या करना है जी, कितनी पेमेंट थी, 4 मिलियन की, तो 1 प्लस फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्री कौन है, यूएसए है या यूके है, यूएसए है, तो वहां पे आप डिपॉजिट करने जा रहे हो, तो डिपॉजिट 3 मंथ्स वाला रेट क्या है, 7%, तो 0.07 इंटू 3/12, अमाउंट बताइएगा, 39, तो क्या करना है इसको, ट्रांसफर टू यूके या पाउंड, क्या करना है, पाउंड में ट्रांसफर करने के लिए हमें ये पता है कि डिवीजन का केस है, सो $3931204 डिवाइडेड बाय, डिवीजन का केस है, पे मोर में जाना है आपने, पे मोर में डिवाइड करते वक्त लो रेट यूज करेंगे, तो लो रेट क्या है स्पॉट का, 1.8625, 1.8625, किसी को अगर ये ना पता चला हो तो दोनों कैलकुलेशन करे और पे मोर वाली अमाउंट ले ले, यहाँ पे वो लिख दे, कितनी अमाउंट बनी, 2, ये क्या बन गए पाउंड, ये बात समझ आइए क्या ख्याल है। अगर ये नहीं पता चल रहा किससे डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों पे कैलकुलेशन करो, और पेमेंट की सूरत में पे मोर है, रिसीट की सूरत में रिसीव लेस है, तो दोनों में से जो बड़ी अमाउंट हो वो ये होगी, वो लिख लेनी है आपने। अब क्या करना है, नंबर 4 बारो इन होम मीन यूके, बारो इन यूके, जिससे हमें क्या निकलेगी, कॉस्ट निकलेगी, क्या ख्याल है, तो कॉस्ट निकालनी है हमने, टोटल कॉस्ट डायरेक्ट निकाल सकता हूं मैं, 2110714, क्या ख्याल है, इंटू 1 प्लस क्या रेट है, क्या रेट है बारो करने का होम कंट्री में, होम कंट्री में बारो करने का फॉर 3 मंथ्स रेट क्या है, 14.25, 14.25, यस 14.25.1425, कितने मंथ्स के लिए, 3/12 के लिए, तो यहाँ से आपके पास टोटल का 2185908, ये क्या है, डॉलर या पाउंड, डॉलर या पाउंड, पाउंड, एक कॉस्ट तो ये आ गई हमारे पास मनी मार्केट हेज की। अब चलते हैं फॉरवर्ड, सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितना, $4 मिलियन, और फॉरवर्ड हम 3 मंथ्स का लेंगे, 3 मंथ्स का लेंगे, तो डिवीजन का केस है, तो पे मोर में प्लीज़ मुझे बता देंगे फॉरवर्ड की कौन सी आप जो है वो रेट लोगे, फॉरवर्ड का रेट कौन सा लोगे, 1.8445, डिवीजन का केस है, क्या ख्याल है, सो 1.8445, so how much pound, 2168609,
पाउंड, तो एक आपके पास ये आ गई। इन दोनों को कंपेयर करें, शायद ये अच्छी ऑप्शन लग रही है, लेकिन अभी लीड पेमेंट भी है। लीड पेमेंट का मतलब क्या है कि अभी आज एडवांस में पेमेंट कर दो। कैसे? बैंक से उधार लेके, बैंक से उधार लेके। तो कितनी आप उधार लोगे, पहले तो ये अमाउंट निकालना पड़ेगी ना। क्या कह रहा है? तो आज का स्पॉट रेट यूज करोगे, इसको डॉलर को अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करोगे। क्या ख्याल है? तो क्या हुआ जी, 4 मिलियन डॉलर जो हैं डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट डिवाइडेड बाय छोटा रेट या बड़ा रेट, डिवाइड बाय छोटा रेट। छोटा रेट कौन सा है? स्पॉट का 1.8625, 1.8625। तो क्या आपके पास आ गए पाउंड कितने? 210714, वही थे शायद। ये अब हम कहां से देंगे? उधार लेके। क्या ख्याल है? तो इसके ऊपर साथ इंटरेस्ट ऐड करो। तो इसमें इंटरेस्ट ऐड करो। इंटरेस्ट कहां से लोगे? इंटरेस्ट कहां पे लोगे? होम कंट्री में। होम कंट्री में कितनी अमाउंट पे? 211714। क्या इंटरेस्ट रेट आप अप्लाई करोगे? डिवाइड करके ये 2147,651 2147,651, यही बात है। ओके, सो ये हमारे पास है, इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है। कितना इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे? अच्छा, ये भी अमाउंट होगी 2147,651। इस पे इंटरेस्ट कितना चार्ज करोगे? कौन सा इंटरेस्ट रेट आप लोगे? प्लीज मुझे सिर्फ ये इंटरेस्ट रेट बता दे। आज आप पेमेंट कर रहे हो जो आपने 3 माह बाद करनी थी, उधार लेके। बैंक से उधार आपने कितने टाइम के लिए लिया होगा? 3 मंथ्स के लिए ना। तो क्या करोगे? 3 मंथ्स का इस पे होम कंट्री का बोरिंग रेट अप्लाई कर दो। और वो क्या है? होम कंट्री का बोरिंग रेट 14.25, 0.1425 इंटू 3/12। तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा कितना? 76510। तो इसको ऐड करोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2224169। दोबारा चेक, 222 है, 2224169 61। तो ये 3 आपके पास ऑप्शंस आ गई। मनी मार्केट हेज के थ्रू इतनी कॉस्ट आ रही है, फॉरवर्ड उससे कम है। इन दोनों में से बेस्ट कौन है? फॉरवर्ड। अब इसको लीड पेमेंट के साथ कंपेयर करो तो फॉरवर्ड ही बेस्ट है। सो क्या लिखेंगे? देयरफॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट should be selected because it is it has low cost। क्या कहला? because it has low cost। जी होमवर्क क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 9, 10, 11, 12 दे दूं आपको क्वेश्चन या ना? क्वेश्चन नंबर 12 दे दूं? क्वेश्चन नंबर 12 दे दूं? हाँ, जो ट्राई करके आना है क्वेश्चन 12 भी। 9, 10, 11, 12 होमवर्क है आपका। हमने रखा था फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। एक बिजनेस को फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं। इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन की सूरत में, फॉरेन एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की सूरत में, डिफरेंट कमोडिटी के रेट की फ्लक्चुएशन की सूरत में नुकसान फेस करना पड़ता है। मेन फाइनेंशियल रिस्क होता है। उस रिस्क को मैनेज कैसे करना है वो हम सीख रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को।
कि फॉरेन एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से बिजनेस को कोई नुकसान होता है, तो वो कैसे मैनेज करना है। तो वो कैसे मैनेज करना है, अगर आपने फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी है और आप बैठे हो पाकिस्तान में और आपको नज़र आ रहा है कि डॉलर तो डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है और फ्यूचर में 3 माह बाद जब मैंने पेमेंट करनी है तब तो पता नहीं क्या रेट होगा, तो आप क्या करो, आज अगर इंटरेस्ट रेट लो चल रहे हैं तो बैंक से उधार लेके अभी एडवांस में पेमेंट कर दो, या डॉलर लेके रख लो, 3 माह बाद पे कर देना। ये क्या थी, लीड पेमेंट, एडवांस पेमेंट। लीड पेमेंट का मतलब क्या है, एडवांस पेमेंट मीन पैसे तो आपके पास है नहीं, क्या कहला है तो अभी दे दो, अदरवाइज 3 माह बाद देने हैं। ओबियसली अभी दे सकते होते तो 3 माह बाद ही क्यों देने हैं। तो क्या करो, बैंक से अगर इंटरेस्ट रेट आपको लो नज़र आ रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट लो है, डॉलर में जो चेंजेस आ रही हैं 3 माह के अंदर वो अच्छी खासी आ रही हैं, तो क्या करो, लीड पेमेंट मीन एडवांस पेमेंट कर दो, मीन आज पेमेंट कर दो या आज डॉलर लेके रख लो, कहाँ से, बैंक से लोन लेके। हाँ वो लोन लोगे, आज के रेट पे आपने डॉलर कन्वर्ट कर लिए, क्या कहला है, हाँ उसके ऊपर इंटरेस्ट 3 माह का आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आपको नज़र आ रहा है कोई इंटरेस्ट की अमाउंट कम है, डॉलर में फ्लक्चुएशन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी, तो ये लीड पेमेंट आप कर सकते हो, एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आप बैंक के पास गए कि 3 माह बाद मुझे इतने डॉलर तुझसे बाय करने हैं, मीन इतनी मुझे पेमेंट करनी है, लेकिन डॉलर का रेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो मैं अपने दिमाग को सुकून देना चाहता हूँ, तो मेरे साथ आज एक रेट फिक्स कर ले, मैं 3 माह बाद तुझसे इतने डॉलर इस रेट पे लूँगा। बैंक ने जो रूटीन रेट चल रहा था उससे थोड़ा ज़्यादा आपको चार्ज करके एक रेट फिक्स कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 3 माह बाद आप बैंक को उसी रेट के अकॉर्डिंगली पैसे दोगे और बैंक से उतने डॉलर लेके पेमेंट कर दोगे। बैंक और आप दोनों इसमें बाउंडिंग को, क्वांटिटी फिक्स है, रेट फिक्स है, टाइम पीरियड फिक्स है। उस वक्त रेट ज़्यादा हो, उस वक्त रेट कम हो, आपने जो एग्री किया है, बैंक ने जो एग्री किया है, दोनों ने ट्रांजैक्शन उसी रेट पे परफॉर्म करनी है। ये क्या था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा वे है हमारे पास मनी मार्केट हेज। तीसरा वे क्या है, मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज क्या है, इंटरेस्ट रेट्स को यूज करते हुए अपनी कंट्री के और फॉरेन कंट्री के आपने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करना है। आप गए बैंक के पास फॉरवर्ड लेने, बैंक ने कहा नहीं यार फॉरवर्ड नहीं, अब हम खेलते, पहले पास में खेलते रहे लेकिन समझ में ही नहीं आता, उल्टा हमारा नुकसान हो जाता है। क्यों, फ़ायदा आपका ही होता रहा है, डॉलर नीचे तो आता ही नहीं, हमेशा ऊपर ही जा रहा है, क्या ख्याल है, तुम्हारा नुकसान हो जाता है। तो हम अब फॉरवर्ड नहीं खेलते, बस स्पॉट पे डॉलर लेने हैं तो ले ले मुझसे, नहीं तो जा, हाँ लोन शोन तुझे चाहिए तो वो बता, वो कुछ कर लेंगे। तो अब जब फॉरवर्ड नहीं मिला तो फिर हम क्या करने जा रहे हैं, अपना फॉरवर्ड बनाने जा रहे हैं थ्रू मनी मार्केट हेज। अगर हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है, फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो आज हम क्रिएट करेंगे क्या, फॉरेन करेंसी एसेट, मनी मार्केट हेज। वाह क्या बात है, मनी मार्केट हेज। सो मनी मार्केट हेज के अंदर अगर तो फ्यूचर पेमेंट है इन फॉरेन करेंसी, इन फॉरेन करेंसी, लोकल करेंसी नहीं, फॉरेन करेंसी, तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 आज क्रिएट करेंगे क्या, फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन करेंसी एसेट क्या मतलब इसका सर, हम क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे एक अमाउंट, डिपॉजिट करेंगे एक अमाउंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में, कितनी, इतनी के वो इंटरेस्ट लगने के बाद वो अमाउंट बन जाए जो हमने 3 माह बाद पे करनी है। तो क्या करेंगे, वो अमाउंट जो हमने पे करनी है उसकी हम क्या कर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे 1 + i से। तुम्हारे पास क्या आ गई, एक अमाउंट आ गई कि इतने डॉलर आज हम एक फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर रखें तो 3 माह इंटरेस्ट खाने के बाद ये क्या बन जाएंगे, उतने जितने हमने पेमेंट करनी है। ये क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट किया, ताकि जब हमने पेमेंट करनी है तो इस अकाउंट से हम क्या करेंगे, ये पैसे इंटरेस्ट के साथ निकालेंगे और पेमेंट कर देंगे।
लेकिन पैसा हम डिपॉजिट कहाँ से करें? इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ से? अपनी होम करेंसी से। ट्रांसफ़र फ्रॉम होम करेंसी मीन इसको कन्वर्ट करेंगे अपनी रुपीज़ में। क्या कहला है? और रुपीज़ में कन्वर्ट करके हमें पता चला कि ये इतना डिपॉजिट करने के लिए हमें इतने रुपीज़ चाहिए, तो रुपीज़ हम क्या करेंगे? बारो करेंगे फ्रॉम होम, और उस पर क्या करेंगे? एंड पे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट पे करके हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी इस ट्रांजैक्शन की। क्या ख्याल है? उससे हमने रेट निकालना है, तो ये कॉस्ट है, और वो जो फॉरेन करेंसी हमने पेमेंट करनी थी टोटल, उसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रेट आ जाएगा। वो रेट क्या है? फॉरवर्ड रेट है, जो बैंक ने मैंने दिया था, तो हमने अपना फॉरवर्ड बना लिया। ये क्या है? फ्यूचर में अगर आपने पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी में, तो आज हम फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे। पेमेंट करने के लिए एक अकाउंट में पैसा रखेंगे ताकि वहां से निकाल के हम क्या करें? पेमेंट कर दें। ठीक हो गया? हम वो पैसा कहां से रखेंगे? अपनी होम कंट्री में बारो करके उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। अब अगर फॉरेन करेंसी पेमेंट नहीं, फॉरेन करेंसी रिसीट है, फ्यूचर रिसीट इन फॉरेन करेंसी है, फ्यूचर रिसीट इन फॉरेन करेंसी है, मीन हमें फ्यूचर में 3 माह बाद कुछ डॉलर मिलने हैं। तो दिमाग के अंदर कीड़ा है कि आज डॉलर 182 का है, और अगर फ्यूचर में कम हो गया, क्यों? हमें तो बढ़ते का भी नहीं पता चल रहा, तो कम होने का भी पता नहीं चलना, कुछ जादू जुदू चल जाना है, और अगर कम हो गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इसका भी फॉरवर्ड एग्रीमेंट किया जा सकता है बैंक के साथ। 3 माह बाद मैंने तुझे इतने डॉलर सेल करने हैं, क्यों? मुझे रिसीव होने हैं, तो मैंने तुझसे ही चेंज करने और कैसे करने हैं, लेकिन मुझे डर है फ्यूचर में रेट ना कम हो जाए। क्यों? नई गवर्नमेंट आने वाली, अगर इसहाक डार ने आके कोई जादू की छड़ी चला दी तो रेट कम भी हो सकता है। क्या ख्याल है? डॉलर बाहर जाने की बजाय कंट्री में इन्हीं सियासतदानों की तो बिजनेसेस हैं, पहले ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब अगर इन्हीं की गवर्नमेंट आ गई तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट हो सकता है वापस ले आएंगे। इकॉनमी को तो बेहतर करना है ना, और अगर इन्वेस्टमेंट वापस आ गई तो उससे क्या होगा? डॉलर नीचे भी आ सकता है। तो बैंक मेरे साथ एक फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर, एक रेट फिक्स कर, 3 माह बाद मैं तुझे इतने डॉलर बेचूंगा। बैंक कहता ना 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 भाई, मुझे तो बड़ा ख़तरा सा नज़र आ रहा है। क्यों? 3 माह में तो पता नहीं डॉलर वापस आएंगे नहीं आएंगे। क्यों? अभी तक तो बाबूजी भी बाहर बैठे हैं, बाबूजी आएंगे तो डॉलर भी आएंगे, अगर बाबूजी ना आए तो फिर तो मसले यहीं पर रहने। और ऊपर से ये जो इकट्ठे हुए हैं ये सारे हैं कौन? क्या ऐसे चलेंगे? नहीं, ऐसे चलेंगे भी नहीं। ये तो मसले भाई रिजॉल्व होते नहीं आ रहे, और ज़्यादा नज़र आते शुरू हो जाएंगे। बिलावल ने कहना मैं वज़ीर आज़म, मरियम ने कहना मैं वज़ीर आज़म, हमज़ा ने कहना मैं भी वज़ीर आज़म, मौलाना ने कहना नहीं मैं सब कुछ करवाने वाला तो मैं हूँ। ये तो हालात और बिगड़ेंगे। तो इसलिए मैं फॉरवर्ड नहीं खेलता भाई, भाग जा स्पॉट पे, मुझसे कोई डॉलर शॉलर लेने हो या 3 माह बाद लेना, फिर देख लेंगे। हम अपना फॉरवर्ड बनाएंगे। कैसे? आज हम क्या करेंगे? नंबर 1 क्रिएट करेंगे फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी। फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी मीन वो जो 3 माह बाद पैसे मिलने हैं वो आज हम ले लेंगे अपने हाथ में, आज हम अपने हाथ में ले लेंगे, और लेके क्या करेंगे? अपने कंट्री के अंदर कहीं पे डिपॉजिट कर देंगे ताकि उसके ऊपर इंटरेस्ट खाते रहेंगे। और कल को जब वो पैसे मिलेंगे उस वक्त अगर रेट डॉलर का वाकई नीचे हुआ तो ये जो हम इंटरेस्ट खा रहे थे ये उस रिस्क को क्या करेगा? लॉस को क्या करेगा? कवर कर देगा। तो फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में। तो उसके लिए हम लोन अमाउंट निकालेंगे कि वो अमाउंट निकालेंगे जो इंटरेस्ट के साथ अटैच करके उतनी बनेगी जितनी हमें 3 माह बाद रसीट मिलनी है। 3 माह बाद हमें रसीट मिलनी है 1 मिलियन की,
तो आज हम लोन लेंगे कितने का, 0.9 मिलियन का। 0.1 क्या होगा, साथ इंटरेस्ट। 3 माह बाद हमें जो 1 मिलियन मिलेगा उसे हम क्या करेंगे, 0.9 मिलियन लोन वापस कर देंगे। 0.1 मिलियन जो इंटरेस्ट दिया होगा वो अपनी पॉकेट में डाल लेंगे। लेकिन पैसे आज हमें मिल गए, तो आज करने क्या है, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे टू होम कंट्री, ट्रांसफ़र टू होम कंट्री। और होम कंट्री में ला के क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे किसी अकाउंट में और अर्न करेंगे इसके ऊपर क्या, इंटरेस्ट। और ये काम तब हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा जब हमारी होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है देन फॉरेन कंट्री इंटरेस्ट रेट। क्यों, इधर हम ज़्यादा कमा रहे होंगे, पीछे हम कम पे कर रहे होंगे, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होगा, हमारा गेन। और अगर उधर से फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू लॉस होता भी है तो ये गेन क्या करेगा, उसको कवर करके हमारा रिस्क रिड्यूस कर देगा। और यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगी, टोटल रसीट। वो जो टोटल रसीट निकली हमने देखना है किस रेट पे हमें पड़ी है, तो उसको कंपेयर कर लो उसी के साथ जो हमें रसीट होने थे डॉलर, तो एक रेट भी बन जाएगा। जो क्या है रेट, फॉरवर्ड रेट जो हमारा अपना बनाया हुआ बैंक का नहीं। यहाँ तक बातें क्लियर होती हैं। फ्यूचर की पेमेंट है तो फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे, कैसे, होम कंट्री से बारो करते हुए। फ्यूचर की रसीट है तो फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, लोन लेंगे फॉरेन करेंसी में, कैसे, लेके उसे होम कंट्री में डिपॉजिट करेंगे, इंटरेस्ट कमाएंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आ गए। सारी चीज़ों को अब हम सम अप करने जा रहे हैं। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमने सम अप कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 12 में आए प्लीज़। मिलता है कि क्वेश्चन नंबर 12 जी। क्वेश्चन नंबर 12 करना क्या आपको, कैलकुलेट द नेट स्टर्लिंग receipt payment that GCL should expect from above transaction under each of the following alternatives: hedging through forward cover and hedging through money market hedge। आपने क्या करना है, कोई स्टर्लिंग, शायद आपकी होम कंट्री स्टर्लिंग है, मीन यूके है, तो उसमें आपने जो है वो रसीट पेमेंट निकालनी है। मीन कोई पेमेंट है तो कॉस्ट निकालनी है, कोई रसीट है तो अमाउंट रसीट निकालनी है, फॉरवर्ड के थ्रू भी, मनी मार्केट हैज के थ्रू भी। एंड डिटरमाइन विच वुड बी द बेटर अल्टरनेटिव फॉर CL। और उसके बाद बताना भी है कि रसीट की सूरत में फॉरवर्ड अच्छा है या मनी मार्केट हैज अच्छा है, पेमेंट की सूरत में फॉरवर्ड अच्छा है या मनी मार्केट हैज अच्छा है। तो आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। Crescent Limited CL is a medium-sized company which carries out extensive trading, import as well as export, मीन दोनों कामों में इन्वॉल्व है। तो इंपोर्ट की सूरत में फॉरेन करेंसी पेमेंट होती है, एक्सपोर्ट की सूरत में फॉरेन करेंसी रिसीट होती है। विद वेरियस फ्रेंच कंपनीज, फ्रांस फ्रेंच कंपनीज, जहाँ की करेंसी है यूरो। So the management of CL is concerned about the recent fluctuations in the exchange rate parity between UK sterling and euro, and is considering to hedge the following transaction which it expect to undertake on December 15, 2021। अभी आप कहाँ पे हो, 15 दिसंबर 2021 पे खड़े हो, जहाँ पे आप क्या करने जा रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने जा रहे हो। और आपकी होम कंट्री यूके है, करेंसी आपकी स्टर्लिंग पाउंड है, और ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो यूरोप में फ्रेंच कंपनीज के साथ, जहाँ की करेंसी यूरो है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट ऑफ IT इक्विपमेंट है 223.5 थाउजेंड की यूरो में। कब, 15 जून 2022 को। मीन आपने कोई पेमेंट करनी है इंपोर्ट के अगेंस्ट 15 जून 2022 को, कितनी, 223,500 यूरो की। एक्सपोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स है
98,500 यूरो की, लेकिन इसकी पेमेंट आपने करनी है 15 मार्च 2022 को। और ये क्या है? रसीट है, लेकिन डेट डिफरेंट है। एक्सपोर्ट ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, रसीट है $77,000 की। कब? 15 जून को। दिस मीन 15 जून की दो ट्रांजेक्शन आपके पास होगी, एक पेमेंट एक रसीट। तो हम दोनों को नेट करके देख लेंगे, नेट में पेमेंट आ रही है, रसीट आ रही, तो उसकी हेजिंग कर लेंगे, जैसे कि दोनों को सेपरेट डील करें। क्या ख्याल है, किया जा सकता है ऐसा? नेट कर लेंगे। और जब 15 मार्च वाली अभी तक एक किया, लेकिन 15 मार्च को उसने कहा जी इंपोर्ट ऑफ मशीनरी 22,500,000 पाउंड में 15 मार्च को। तो ये तो आपकी होम करेंसी में है, इसमें क्या कोई फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है? नहीं, इसमें तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ही नहीं है। जो चीज़ आपने अपनी होम करेंसी में बाय करनी है, सेल करनी है, उसमें क्या कोई फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है? नहीं, आपने तो डील ही किस में कर रहे हो? अपनी होम करेंसी में। क्या ख्याल है? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कहाँ पे है? जहाँ पे फॉरेन करेंसी में आपने पेमेंट या रिसीट करनी है। जब होम करेंसी में पेमेंट या रिसीट करनी है तो उसके अंदर कोई फॉरेन एक्सचेंज रिस्क नहीं है, तो इसका रिस्क है ही नहीं। ना हमने मैनेज करना है, हमने मैनेज करना है ऊपर वाली 3 ट्रांजेक्शन का रिस्क। ये बात समझ आती है? एक 15 मार्च वाली ट्रांजेक्शन है और 2 15 जून वाली ट्रांजेक्शन है। तो 15 जून वाली को हम नेट भी कर सकते हैं, 15 मार्च वाली को सेपरेट डील कर लेते हैं। ये बात समझ आती? सो 15 मार्च, क्वेश्चन 12। सो 15 मार्च 2022 को क्या है जी? हमारी एक रसीट है या पेमेंट है? पेमेंट है या रसीट है? 15 मार्च को रसीट। एक्सपोर्ट ऑफ स्पोर्ट गुड्स में आपको पैसे मिलने हैं या आपने देने हैं? मिलने हैं। तो रसीट है कितनी? 98,500 यूरो की। रसीट है कितनी? यूरो 98,500 की। कितने मंथ्स में? 3 मंथ्स टाइम। इन 3 मंथ्स टाइम ऐसी है। आज 15 दिसंबर है, तो 15 मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च। हाँ, उस तरह से 15 जून की अगर हम बात करें, उसमें एक तो आपकी पेमेंट है कितने की? 223,500 की। क्या ख्याल है? सो एक तो पेमेंट है कितनी? 223,500 की, और एक आपकी रसीट भी है, और वो कितनी है? 77,000 की। तो नेट आपके पास क्या है? पेमेंट कितने की? 146,500 की। इसकी आपने हैजिंग करनी है और उसकी हैजिंग करनी है। लेकिन ये कितने टाइम में? इन 6 मंथ्स, 15 दिसंबर से 15 जून तक। तो 2 ट्रांजैक्शन है। 3 मंथ्स टाइम में आपने रसीट लेनी है 98,500 की, और 6 मंथ्स टाइम में आपने पेमेंट करनी है 146,500 की। इनको हमने हेज करना है। देखते हैं डिटेल क्या। Other relevant information is as follows. According to CL's bank, the following exchange rate are expected to prevail on 15 December 2021. 15 दिसंबर को रेट, स्पॉट रेट चल रहा है पाउंड पर यूरो। डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट। कोई बंदा ये हो जिसे ये ना समझ आ रही अभी तक ये डायरेक्ट कोट है, ये इनडायरेक्ट कोट है? कोई ऐसा बंदा तो नहीं है क्लास में? प्लीज मुझे बताओ, मैं गोली मारूं से। हाँ, मतलब बेस 1 जो है अगर फॉरेन करेंसी है तो फिर डायरेक्ट कोट है, मल्टीप्लाई का केस है। और अगर बेस 1 जो है वो होम करेंसी है तो इनडायरेक्ट कोट है, और सूरत में डिवीजन का केस है। लेकिन इस पंगे में पढ़ने की बजाय डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, 2 कैलकुलेशन कर लो, पे मोर रिसीव लेस पे अमाउंट निकाली जा सकती है। ठीक हो गया? अगर कंफ्यूजन हो रही है तो फिर दोनों रेट पे कैलकुलेशन करो। पेमेंट की सूरत में पे मोर वाली अमाउंट ले लो होम करेंसी में, और रिसीट की सूरत में रिसीव लेस वाली अमाउंट ले लो होम करेंसी में।
सो डायरेक्ट कोट है, स्पॉट रेट ये चल रहा है, 3 मंथ्स का फॉरवर्ड अगर चाहिए तो ये रेट है, 6 मंथ्स का फॉरवर्ड अगर चाहिए तो ये रेट है। और हमने फॉरवर्ड के थ्रू हेजिंग भी बतानी है और मनी मार्केट हेज के थ्रू भी बतानी है, क्या ख्याल है? तो फॉरवर्ड के थ्रू भी हम बता सकते हैं, फॉरवर्ड के थ्रू बता सकते हैं। चलें जी आगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू देखें, एक तो हमारी रिसीट है कितने की, यूरो 98,500 की, कितने टाइम्स में, 3 मंथ्स में। तो 3 मंथ्स वाला फॉरवर्ड इस पे अप्लाई करेंगे ना, 3 मंथ्स वाला फॉरवर्ड अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का केस है, रिसीट है, रिसीव लेस या पे मोर, रिसीव लेस या पे मोर, रिसीव लेस, और रिसीव लेस में आप किस रेट पे मल्टीप्लाई करोगे, लो रेट पे। और लो रेट क्या बन रहा है यहाँ पे, 123.62, 123.62 यही बन रहा है, 123.62, 3 मंथ्स वाला फॉरवर्ड, 6 माह वाला नहीं। रिसीट की सूरत में क्या है, 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स वाले फॉरवर्ड का रेट और रिसीव लेस तो छोटे रेट से मल्टीप्लाई करोगे। अमाउंट मुझे बता दोगे कितने पाउंड बने, 12176575 0, ऐसे ही है। आप पेमेंट की सूरत में आ जाओ, कितने यूरो की पेमेंट है नेट में, 146,500। प्लीज मुझे रेट बता दें कौन सा अप्लाई करोगे। 6 मंथ्स वाले फॉरवर्ड में आ गए, पे मोर, पे मोर कहां से निकलेगा, हाई रेट से 123.54, 123.54 कितने पाउंड बन गए, 180। इस चीज में किसी को कंफ्यूजन हो, तो अगर इसमें भी आप गलती कर रहे हो तो फिर चपेड़ों के काबिल हो। यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए कि कौन से रेट से मल्टीप्लाई करना है आपको। चलिए आगे, चलिए आगे। फॉरेक्स के क्वेश्चन में सबसे टेक्निकल चीज़ यही है कि आपने रेट कौन सा यूज़ करना है, सबसे टेक्निकल चीज़ यही है। तो इसलिए इसकी गलती से बचने के लिए दोनों कैलकुलेशन कर लो। रिसीट की सूरत में रिसीव लेस वाली अमाउंट यहाँ पे लिख दो, पेमेंट की सूरत में पे मोर वाली अमाउंट यहाँ पे लिख दो। ओके उसके बाद कहता है जी, इंटरेस्ट रेट अगर देखा जाए एंड बोरिंग एंड लैंडिंग इन रिस्पेक्टिव करेंसीज आर एज फॉलोस। 3 मंथ का बोरिंग रेट ये है होम कंट्री में और फॉरेन कंट्री में, 3-6 मंथ्स में इन दोनों का ही, चाहे 3 मंथ्स पे आप जाते हो चाहे 6 मंथ्स पे जाते हो तो बोरिंग रेट सेम है, और लैंडिंग रेट भी सेम है, होम कंट्री का भी और फॉरेन कंट्री का भी। तो दिस मीन अब हमें मनी मार्केट हेज की तरफ चले जाना चाहिए, क्या ख्याल है, मनी मार्केट हेज की तरफ चले जाना चाहिए। यहाँ पे कैलकुलेशन करना है मनी मार्केट हेज की। चलिए ये हमारा पेज खत्म हो गया और यहाँ पे हम आगे जी नंबर 2 मनी मार्केट हेज। 2 हेजिंग हमें सेपरेट करना पड़ेंगी ना, एक तो हमारी 3 मंथ्स में फॉरेन करेंसी रिसीट है, हाँ, तो फॉरेन करेंसी रिसीट है हमारी सर कितनी, यूरो 98,500 इन 3 मंथ्स टाइम। रिसीट है तो आज हमें फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करना है, एसेट क्रिएट करना है, लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। सो नंबर 1 क्रिएट फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी। नंबर 2 क्या निकालनी है, लोन अमाउंट 98,500 की प्रेजेंट वैल्यू,
कैसे 1 प्लस आई बारो करना है इन फॉरेन करेंसी। बारो करना है ना, लोन का मतलब क्या है, बारो करना है इन फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी क्या है, यूरो। यूरो का बोरिंग रेट हमारे पास कितना दिया गया है 5%, तो 0.05 कितने मंथ्स के लिए 3/12 के लिए। तो कितनी अमाउंट बनी 97284। अगर आज हम बारो करें तो 3 माह का इंटरेस्ट साथ अटैच करके ये 98,500 बन जाएंगे। क्या ख्याल है? और जब 3 माह बाद वो मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, लोन पे कर देंगे और इंटरेस्ट जो अपनी पॉकेट से दिया होगा अपनी पॉकेट में डाल लेंगे। तो बारो करके करने क्या हमने सर, इसको हमने ट्रांसफ़र करना है टू पाउंड। किस रेट पे, ऑलवेज स्पॉट रेट पे। मनी मार्केट हेज के अंदर आपने फॉरवर्ड रेट यूज नहीं करने, कौन से रेट यूज करने हैं, ऑलवेज स्पॉट रेट। तो सर कितना है हमारे पास, यूरो है 97,284 जो आज हमने बारो किया है, और मल्टीप्लाई का केस है ये हमें पता है। पे मोर रिसीव लेस, पे मोर रिसीव लेस, रिसीव लेस, रिसीव लेस। क्यों, हम जो है वो कन्वर्ट करने जा रहे हैं फॉरेन करेंसी को, अपनी करेंसी में मिली है उसके रुपी अपनी करेंसी बनाने जा रहे हैं तो हमें कम मिलेंगे, और कम वाला रेट मल्टीप्लाई में 124.22 कितने पाउंड बने 12084,619। चलें आगे। अब इसके क्या करना है, डिपॉजिट एंड अन इंटरेस्ट। तो क्या करना है, इसके ऊपर इंटरेस्ट आप ऐड करके देखना है तो हमें टोटल रसीट मिली कितनी। तो रसीट हम निकालने जा रहे हैं। क्या ख्याल है, 12084,619, और इसको मैं यूं भी निकाल सकता हूं 1 प्लस डिपॉजिट का रेट क्या है हमारे कंट्री में सर, डिपॉजिट का रेट 3 मंथ्स वाला कौन सा वाला, सेम ही है, सेम ही है, सेम ही है। तो क्या है 6.5, 6.5 कितने मंथ्स के लिए आप डिपॉजिट करने जा रहे हो, 0.065 कितने मंथ्स के लिए 3/12 के लिए। तो प्लीज आपके पास ये पाउंड में रसीट की अमाउंट आ जाएगी 12280,993। क्या ख्याल है, यही आपने निकालना था, और रसीट की सूरत में इधर से ये अमाउंट निकाली थी। दोनों में कौन सा खूबसूरत लग रहा है, दोनों ही खूबसूरत हैं, आपने लिखे हैं। क्या ख्याल है, लेकिन हमने क्या देखना है, ज़्यादा पैसे मिल कहाँ से रहे हैं, फॉरवर्ड के थ्रू या मनी मार्केट हेज के थ्रू, फॉरवर्ड के थ्रू, मनी मार्केट हेज के थ्रू। ये अमाउंट देखिएगा, ठीक है 122 है, वही मैं भी कहूँ, इतना डिफरेंस कैसे आ गया। तो एक तरफ आपको 12.28 मिल रहा है, एक तरफ 12.17 मिल रहा है, कौन सा अच्छा है, मिल रहा है, मिल रहा है, रसीट मिल रहा है। ज्यादा लेना है कम लेना है आपने, आप तो ज्यादा लोगे ना, क्या ख्याल है। तो इधर ज्यादा मिल रहा है तो किस तरफ जाओगे, मनी मार्केट हेज को प्रेफर करोगे इन केस ऑफ रसीट। क्या ख्याल है। चलें जी, अब बात करते हैं कि हमें क्या करनी है, फॉरेन करेंसी पेमेंट करनी है। सर कितनी पेमेंट है, यूरो 146,500 की इन 6 मंथ्स टाइम। प्लीज़ ये नहीं भूलना कि ये 6 मंथ में है, 3 मंथ वाली बात ये नहीं है, जून में है। चलें जी, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है तो आज हम लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, एसेट क्रिएट करेंगे। नंबर 1 हम क्या करेंगे, क्रिएट फॉरेन करेंसी एसेट, क्रिएट फॉरेन करेंसी एसेट। एसेट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा एक अकाउंट में इतना पैसा कि वो इंटरेस्ट अटैच करके इतना बन जाए 6 माह बाद, 6 माह बाद।
तो क्या करना है सर, हमने 146,500 को 1 प्लस फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट रेट, फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट रेट 3%, 0.03, प्लीज इसको मल्टीप्लाई करना है 6/12 से, 3/12 से नहीं, 144,335 यूरो है। मीन इतने यूरो आज अगर हम एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में रखें तो 6 माह का इंटरेस्ट लगने के बाद वो इतने बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, वहां से निकाल के इतने बन जाएंगे, तो इतने निकाल के पेमेंट कर देंगे। लेकिन ये रखा है कहाँ से, होम कंट्री से ट्रांसफ़र करके। होम कंट्री से ट्रांसफ़र कैसे करें, बारो करके। तो क्या करना है जी, नंबर 3, ट्रांसफ़र फ्रॉम होम कंट्री, कितने वो देखना है। इसके पाउंड निकालने हमें, क्या ख्याल है, यूरो हैं 144,335, तो मल्टीप्लाई करना है स्पॉट रेट, पे मोर रिसीव लेस, पे मोर रिसीव लेस, पे मोर क्या है रेट 124.52, कितने पाउंड बन गए, इतने पाउंड लगेंगे इतने यूरो डिपॉजिट करने के लिए। ये पाउंड कहां से आए, बारो एंड पे इंटरेस्ट। सो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, क्या ख्याल है, कॉस्ट आएगी ना इसकी, कितने 17,972,594 इंटू 1 प्लस रेट बोरिंग का रेट हमारे होम कंट्री का 11%, 0.11 इंटू 6/12, कितने पाउंड, 610,887, यही हमने निकालना था। और इधर क्या, फॉरवर्ड अच्छा है या मनी मार्केट हेज अच्छा है, फॉरवर्ड अच्छा है या मनी मार्केट हेज अच्छा है, फॉरवर्ड अच्छा है, क्यों, क्योंकि कॉस्ट कम है, रिसीट की सूरत में मनी मार्केट हेज अच्छा था, क्यों, रिसीट ज्यादा है, पेमेंट की सूरत में फॉरवर्ड अच्छा है, क्यों, कॉस्ट कम है। सो हम अपना डिसीजन दे सकते हैं, देयरफॉर पार्ट बी जो है, पार्ट बी रिक्वायरमेंट, देयरफॉर फॉर रिसीट मनी मार्केट हेज इज बेटर, क्या ख्याल है, फॉर रिसीट मनी मार्केट हेज इज बेटर because it has higher receipt, because it has higher receipt. Of pound, how much, 12280 993, and for payment forward contract is better, forward contract is better because it has what, lower cost of pound 180,98610, क्या ख्याल है, एक बड़ा क्वेश्चन था आपके लेवल पे, इससे बड़ा क्वेश्चन मनी मार्केट है या फॉरवर्ड का टेस्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये सीए फाइनल का क्वेश्चन था। और यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट
मनी मार्केट हेज समाप्त हुआ जाता है। इससे आगे हम कोई और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे, फ्यूचर्स ऑप्शंस, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मैं चाहता हूं कि ये 12 क्वेश्चन आप हजम कर लें अच्छी तरह से। ठीक हो गया? एवरी फ्राइडे हमारा टेस्ट हुआ करेगा, एवरी फ्राइडे। टाइम क्या वो करेगा? सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक आप किसी भी टाइम, ऊपर एक टेस्ट रूम है, वहाँ पे एक दिमाग और एक पेन लेके और एक कैलकुलेटर लेके जाया करोगे। वहीं पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वहीं पे आंसर शीट मिलेगी, वो आप टेस्ट अटेम्प्ट करके दिमाग, पेन, कैलकुलेटर वापस लेके आ जाया करोगे। ठीक हो गया? उसके बाद चेक हो के ऑटोमेटिकली हमें उसका रिजल्ट मिल जाया करेगा। क्लास हमारी रूटीन में चलती रहा करेगी। टेस्ट एवरी फ्राइडे, फ्राइडे मीन फ्राइडे, फ्राइडे मीन फ्राइडे। कोई मजबूरी है आपकी तो फ्राइडे को टेस्ट नहीं दिया तो उसके बाद टेस्ट नहीं होगा, ये चीज़ प्लीज़ माइंड में रखनी है। फ्राइडे मीन फ्राइडे, उस दिन कोई क्लैश आ गया है, उस दिन कोई मजबूरी बन गई है, उस दिन नीयत ख़राब हो गई है या तबीयत ख़राब हो गई है, तो टेस्ट फ्राइडे को ही होगा। मुझे आके कोई ये ना कहे कि मुझे फ्राइडे को ये मसला हो गया था तो मैं आज सैटरडे को टेस्ट दे दूं, आज मंडे को दे दूं। नहीं, मैं चपेट भी मार दिया करता हूँ। ठीक हो गया? तो इसलिए मेरे पास कोई ये ना कहने आए कि ये मसला हो गया था तो प्लीज़ फ्राइडे नहीं ये डे कर लें। फ्राइडे मीन फ्राइडे, आइदर टेस्ट होगा या नहीं होगा। टेस्ट का मतलब कोई इम्पोज नहीं है आपके ऊपर, टेस्ट का मतलब है लर्निंग। मीन वहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चन डिफरेंट एंगल से देखेंगे। ये जो हमने एक वीक पढ़ा है ये हम अटेम्प्ट करने के काबिल हैं, यानी सिर्फ ये लर्निंग करनी है हमने, या उसके अंदर से कुछ नई चीज़ें भी लर्न करने को मिल सकती हैं। तो इसलिए टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, सुबह से लेकर रात तक। फ्राइडे टेस्ट है, कुछ लोगों ने जुमे को नहाना होता है, तो प्लीज़ अपने टाइम शाइम उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेना। ठीक हो गया? सो चैप्टर 12 फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज करना है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना है। तो हमने 2 हेजिंग इंस्ट्रूमेंट अभी तक देखे हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और मनी मार्केट हेज। लीड पेमेंट हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ना ही हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो तो हेजिंग है ही नहीं ना, वो तो क्या उधार लेके पेमेंट कर दी एडवांस में, वो हेजिंग नहीं है। ठीक है? कि हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक क्वेश्चन कर लिया ताकि अगर एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन दे दें तो पता होना चाहिए क्या करना है। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कैलकुलेशन हमने कर ली, रिसीट की सूरत में नहीं की थी, आज हमने रिसीट की सूरत में ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कैलकुलेशन कर ली। पेमेंट की हमने कैलकुलेशन पहले भी की है, आज भी किया। सबसे टेक्निकल जो चीज़ है वो है क्या, 2 रेट दिए हुए हैं तो ये रेट कौन सा यूज़ करना है। तो पिछले 6 दिनों में हमने इसी के ऊपर ही मेनली काम किया है। डायरेक्ट कोट तो मल्टीप्लाई का केस है, मल्टीप्लाई में पे मोर हाई रेट, रिसीव लेस लो रेट। इनडायरेक्ट कोट डिवीजन का केस है, तो पे मोर पे या रिसीव लेस। पे मोर की सूरत में मल्टीप्लाई लो रेट से, कि नहीं रिसीव लेस की सूरत में, क्या बात कर रहा मैं, इनडायरेक्ट कोट में डिवीजन का केस है, और डिवीजन के केस में पे मोर लोअर रेट से, पे मोर मल्टीप्लाई लोअर रेट से। नहीं, डिवीजन के केस में पे मोर डिवाइड करना है तो लोअर रेट से, और अगर रिसीव लेस है तो डिवाइड करना है हायर रेट से। ठीक हो गया? ज़्यादा मसला हो तो दोनों रेट से कैलकुलेशन कर लेनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अमाउंट जो आएगी पे मोर में देखना है बड़ी अमाउंट इनमें से कौन सी है, वो आपकी होम करेंसी बन गई। रिसीव लेस की सूरत में छोटी अमाउंट जो है वो आपकी होम करेंसी बन गई। ठीक हो गया? या एक चेक सेपरेट परफॉर्म भी करके देख लिया करो कि ये जो मैंने अमाउंट निकाली है ये पे मोर रिसीव लेस वाली बनी है या नहीं बनी है। पिन चेक भी अपना परफॉर्म किया जा सकता है। और मनी मार्केट हेज में अगर फॉरेन करेंसी की पेमेंट है इन फ्यूचर, तो आज हम एसेट क्रिएट करेंगे, एक डिपॉजिट अमाउंट निकालेंगे। मीन वो अमाउंट जो हमने पेमेंट करनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे उतने मंथ की, उसको अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, और होम करेंसी में
देखेंगे कि बारो करके इंटरेस्ट के साथ कितनी होम करेंसी बनती है, वो क्या है, इस ट्रांजैक्शन की टोटल कॉस्ट। रेट निकालना हो तो हमने क्या करना है, कॉस्ट और वो जो पेमेंट आपने करनी थी उसके साथ कंपेयर करना है, इसके साथ कंपेयर नहीं करना। ठीक हो गया। और बेस में किसको रखना है, जो करेंसी 1 है वो बेस में रखनी है। रेट निकालते वक्त जो करेंसी 1 है उसको डिनोमिनेटर में रखना है। फॉरेन करेंसी रिसीट है इन फ्यूचर, तो आज हम एक फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, मीन वो अमाउंट निकालेंगे जो हमें फॉरेन करेंसी में लोन ले लेना चाहिए, ताकि उधर से हमें रिसीट होगी तो हम वो लोन पे कर देंगे, साथ जो इंटरेस्ट पे किया होगा अपनी पॉकेट में डालेंगे। ऐसा काम करना क्यों है और कब करना है, जब हमारे होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, फॉरेन का इंटरेस्ट रेट कम है। क्या कह रहा है, अगर फॉरेन का कम हमारा ज़्यादा हो तो उस सूरत में भी रिस्क मैनेज हो जाएगा, क्यों, उस सूरत में हो सकता है कि रेट फिर जो है वो अप चला जाएगा, तो यहाँ वाला लॉस उस गेन को कवर कर देगा। क्या ख्याल है। सो लोन अमाउंट निकालनी है, उसको होम करेंसी में कन्वर्ट करना है और ला के होम करेंसी के एक डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट करके उसके ऊपर क्या करना है, इंटरेस्ट कमाना है। तुम्हारे पास टोटल रसीट आ जाएगी। रेट निकालना हो तो इस रसीट को उस अमाउंट के साथ कंपेयर करेंगे, बेस में वो करेंसी रखेंगे जो क्या है, 1 है। सो ख़त्म हो गया ये। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नई दुनिया फ्यूचर्स की पढ़ेंगे। बल्कि है ना, जल्दी से ज़रा आओ, एक क्वेश्चन नंबर 13 है, एक क्वेश्चन नंबर 13 है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से आओ, जल्दी 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 जल्दी। क्लास ख़त्म नहीं हुई, क्लास ख़त्म नहीं हुई, क्लास ख़त्म नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 13, कुछ 4 MCQs दिए गए हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 4 MCQs दिए गए। द करंट यूरो पर US डॉलर एक्सचेंज रेट इज euro 1 $2, euro 1 $2. ABC company, a eurozone company, make a $1,000 sale to US customer. यूरोप की कंपनी ने USA के कस्टमर को $1,000 की सेल की है ऑन क्रेडिट। By the time the customer pays, the euro has strengthened by 20%. What will the euro receipt be? अभी करंट रेट क्या चल रहा है, 1 यूरो $2 के इक्वल। और अगर यूरो 20% स्ट्रेंथन हो गया है तो 1 यूरो कुछ डॉलर के इक्वल ही होगा ना। कितने डॉलर के इक्वल, कितने डॉलर के इक्वल सर, यूरो है, डॉलर है। अभी करंट रेट क्या चल रहा है, 1 इज इक्वल टू 2। तो अगर ये 20% स्ट्रेंथन हो गया है तो रेट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1.2, 2.4। यूरो स्ट्रेंथन हुआ है ना, तो 1 यूरो अब कितने डॉलर के इक्वल हो गया, पहले $2 के इक्वल था, अब $2.4 के इक्वल हो गया। ये बात समझ आती, यूरो स्ट्रेंथन हुआ है 20% से, इसमें डॉलर वीक हुआ है ना। पहले अगर 1 यूरो $2 के इक्वल था, तो अब 1 यूरो $2.4 के इक्वल होगा। डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है अगेंस्ट रुपी, पहले $1 160 के इक्वल था, आज $1 182 के इक्वल है। इसमें क्या हुआ है, पाक रुपी स्ट्रेंथन हुआ है या डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है, डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है। यहाँ पे यूरो स्ट्रेंथन हुआ है कितना, 20% से, मीन 1 यूरो $2 के इक्वल था, तब 1 यूरो $2.4 के इक्वल है। 1000 की आपने जो है वो पेमेंट करनी है, तो आपने क्या निकालने हैं, आपने निकालने क्या है, यूरो। तो दिस मीन ये x आपने निकालना है, ये 1000 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कह रही है, मल्टीप्लाई का केस है, डिवाइड का केस है, डिवाइड का केस है, डिवाइड बाय 2.4, व्हाट इज x, 416, कौन सी ऑप्शन है सर, ए, समझ आई। चलो आगे, पक्की बात,
ओके, नंबर 2 नहीं समझ आई, आगे नंबर 2, द स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज इज 1 pound इज इक्वल टू $1.44. Annual interest rate are 4% in UK and 10% in USA. The 3 months forward rate of exchange should be. तो फॉरवर्ड रेट निकालना है आपने। फॉरवर्ड रेट कैसे निकालते थे? इंटरेस्ट रेट पैरिटी के थ्रू, इंटरेस्ट रेट पैरिटी के थ्रू, करेंसी ए इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री ए डिवाइड बाय करेंसी बी इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री बी, और डिवीजन में आपने डिनोमिनेटर में 1 वाले को रखना है, और 1 यहाँ पे क्या है? पाउंड है। तो क्या निकालेंगे जी? IRP इज इक्वल टू 1.44 डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट क्या है जी? 1 प्लस डॉलर का इंटरेस्ट रेट क्या है? 10% है, 10% है। क्या ख्याल है USA में? 0.1, लेकिन कितने मंथ्स? 3/12 करना नहीं बोलना प्लीज। 1 प्लस कितना रेट है? 4%, 0.04 इंटू 3/12, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। प्लीज बताइएगा, आंसर बताइएगा। $1.4614 देखिएगा कौन सा आंसर है? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्या ख्याल है? नंबर 3, नंबर 3, the home currency of ABC company is dollar and it trades with a company in foreign country whose home currency is dinar. The following information is available. Spot rate 20 dinar per dollar, इंटरेस्ट रेट होम कंट्री का ये है, फॉरेन कंट्री का ये है, इन्फ्लेशन रेट होम कंट्री का ये है, फॉरेन कंट्री का ये है। ये कोई बोरो या लैंडिंग के इंटरेस्ट रेट नहीं है, एक इन्फ्लेशन रेट है प्लीज। व्हाट इज द 6 months फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट? व्हाट इज द 6 months फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट? अगर 20 दिनार पर डॉलर है तो 6 months फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होगा? प्लीज निकाल दें। 6 months फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होगा? प्लीज निकाल दें। कैसे निकालते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट? IRP के थ्रू, IRP के थ्रू। तो क्या करेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस, सर क्या रेट है? 20 वाले 20 क्या है? दिनार है। दिनार, उसका इंटरेस्ट रेट कितना दिया गया है? आपकी होम करेंसी क्या है? होम कंट्री क्या है? आपका होम कंट्री क्या है? डॉलर। डॉलर आपकी होम कंट्री है। क्या ख्याल है? तो ऊपर 20 दिनार है, तो दिनार मीन फॉरेन कंट्री का आप रेट यूज करोगे। कितना है? 7%, 0.07 कितने मंथ्स के लिए? 6/12 के लिए, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना है आपकी होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट? 0.03 इंटू 6/12। तो प्लीज मुझे आंसर दे दें कितना बना? 20.39। 20.39 सर कौन सी ऑप्शन है? ए। क्या ख्याल है? चौथा मुझे खुद कर दो प्लीज। नंबर 4 MCQ खुद अटेम्प्ट करके दें प्लीज।
बी आंसर आ रहा है, 2 शहादतें और चाहिए मुझे उसकी, काफ़ी सारी मिल गई, मतलब बी है हुआ क्या है, एन इराकी कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव इंडियन रुपी इन 1 ईयर टाइम, 1 ईयर टाइम, द स्पॉट रेट इज 19.68 इराकी दिनार पर 1 इंडियन रुपी, the company could borrow in rupee at 10% or in dinar at 15%, what is the expected exchange rate in 1 year time। तो फॉरवर्ड का रेट आपने निकालना है, तो निकालने के लिए उसने क्या कहा जी, इराकी जो रुपीज़ हैं वो क्या है, करेंसी है 19.68 और दूसरी 1 है, तो इराक का आपके पास जो है वो दिया गया है 15% इंटरेस्ट रेट, सो 1 + 0.15 और कोई फ्रैक्शन तो अप्लाई नहीं ना करनी, पूरे साल का निकालना है, और दूसरा क्या है 1 + 0.1, तो क्या आ गया आपके पास आंसर 20.58, बी ऑप्शन। क्या ख्याल है? सो फुली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नई और इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ। 1 + I होता है ना, ये बीच में प्लस क्यों रखते हैं, ये IRP का फार्मूला है, IRP का फार्मूला है, ओ सॉरी मल्टीप्लाई आ रहा था, मल्टीप्लाई प्लस नहीं मल्टीप्लाई, IRP का फार्मूला